अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करते हुए सबसे पहले आपको खबर देंगे, पेट्रोल की कीमत में बड़ा इजाफा। फी लीटर पेट्रोल 9 रुपये 66 पैसे महंगा कर दिया गया है। फी लीटर पेट्रोल की नई कीमत 289 रुपये 41 पैसे मुकर्रर की गई है। वजारत ख़जाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जबकि हाई स्पीड डीजल में 3 रुपये 32 पैसे कमी की गई है। 1 लीटर की कीमत 282 रुपये 24 पैसे मुकर्रर कर दी गई है, जबकि अभी 12 बजते ही नई कीमतों का इतलाक भी हो चुका है। पेट्रोल की कीमत में बड़ा इजाफा एक बार फिर से सामने आ चुका है। फी लीटर पेट्रोल 9 रुपये 66 पैसे महंगा कर दिया गया है और फी लीटर पेट्रोल की नई कीमत 289 रुपये 41 पैसे मुकर्रर की गई है। वजारत ख़जाना ने इस बारे में बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। हाई स्पीड डीजल में 3 रुपये 32 पैसे की कमी की गई है। 1 लीटर की कीमत 282 रुपये 24 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। और अप्रैल के लिए एलपीजी की कीमतों में 6 रुपये 45 पैसे कमी की गई है। ओगरा ने कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 76 रुपये 9 पैसे कमी हो गई। नई कीमत 2,954 रुपये 3 पैसे मुकर्रर की गई है। मार्च के लिए घरेलू सिलेंडर की कीमत 3,030 रुपये थी। और आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले के हवाले से मुल्क भर के 300 से ज़ायद वकला का सुप्रीम कोर्ट से आज खुद नोटिस लेने का मुतालबा। साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक जिलानी के बेटे साकिब जिलानी भी खत लिखने वालों में शामिल हैं। वकला का इस बारे में कहना है कि अवामी मुफाद और बुनियादी हकूक़ के निफाज का ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट तमाम दस्तयाब जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील देकर समाअत करे। जब जजेस को मुनज़्ज़म तरीके से थ्रेट किया जाता है तो पूरे निज़ाम अदल पर असर पड़ता है। अगर जज बगैर किसी खौफ के इंसाफ फ्राहमी में आज़ाद नहीं तो फिर वकला समेत पूरा कानूनी निज़ाम अहमियत नहीं रखता। फौरी, शफाफ और इंक्वायरी में नाकामी से अदलिया की आज़ादी पर आवाम के एतमाद को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँच सकता है। मौसर और शफाफ तरीके से इस मामले को निपटाया जाए ताकि मुस्तकबिल में अदलिया की आज़ादी पर हर्फ ना आए। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी ईमानदार और फ़र्ज शनास जज रहे हैं। उनकी शोहरत अच्छी है और वह गैर मुतनाज़ा शख्सियत है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक का इंक्वायरी कमीशन के मामले पर साबिक चीफ जस्टिस की तकर्री का दिफा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि तसद्दुक जिलानी पर किसी को कोई शक नहीं। जब एक ऐसे साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब, जो कि अच्छी शोहरत के हामिल हैं, गैर मुतनाज़ा शख्सियत के मालिक हैं और पूरा पाकिस्तान ये जानता है ईमानदार और फर्शनास जज रहे हैं, किसी को उन पे शक नहीं है, किसी को कोई डाउट नहीं है, तो उनका इंतखाब किया गया है और उन्होंने अगर ये जिम्मेदारी कबूल की है तो मैं समझता हूँ कि वो सलाहियत रखते हैं कि इस जिम्मेदारी को निभाएं। तहरीक इंसाफ ने जजेस के खत के मामले पर हाजिर सर्विस जज की सरबराही में कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया है। बोल के प्रोग्राम बस बहुत हो गया में बातचीत करते हुए बैरिस्टर गोहर ने कहा कि अदलिया को अपना तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। मैटर बहुत ही सीरियस है, इसके लिए आप ऐसा जज नहीं बना सकते कमीशन जो अंडर द एक्ट कमीशन बने। और अगर आप जिलानी साहब को कमीशन बनाएंगे तो जिलानी साहब के इख्तियारात सिर्फ ऐसे इतने होंगे जितने एक सिविल जज के। हम ये चाहते हैं कि आप कमीशन बनाएं, इसकी डेप्थ में इंक्वायरियां हो। वहाँ सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं जजेस ने उठाया कि इंटरफेरेंस की गई है, हुई है, बल्कि उनके क्वेश्चन में ये है कि इंटरफेरेंस हो रही है। तो ये मैटर अदलिया की आज़ादी का है, तो इसी तरीके से आप करें। अगर आपने उसमें कर लिया तो ये तो उससे कहीं ज़्यादा सीरियस मैटर है। पेशावर बार काउंसिल ने भी जजेस के इल्जामात पर तहकीकाती कमीशन को खुशाइन करार दे दिया है। बार ने जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी को कमीशन का सरबराह बनाने पर इत्मीनान का इजहार किया है। तर्जुमान का कहना है कि तसद्दुक हुसैन जिलानी ने बतौर जज अपने फैसलों से खुद को दयानतदार और गैर जानिबदार साबित किया है। वो अच्छी शोहरत के मालिक हैं। पेशावर बार का कहना है कि तसद्दुक हुसैन जिलानी को मुआशरे में कदर की निगाह से देखा जाता है। पेशावर बार ने सियासी जमात की जानिब से चीफ जस्टिस के इस्तीफे के मुतालबे की भी मजम्मत की है। पेशावर बार ने कहा कि चीफ जस्टिस से इस्तीफे का मुतालबा सरासर गैर आईनी है। बार इंसाफ के लिए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सराहती है। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख कहते हैं सेनेट इलेक्शन का भरपूर बायकॉट करते हैं। हमारे उम्मीदवार इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। सिंध के अवाम को मैंडेट दिया जाता तो 4 सेनेटर बना सकते थे। हमारा मैंडेट छीना गया। इस वक्त हुकूमतें जाली हैं। जब मैंडेट वापस लेंगे तो वज़ीर आज़म, सदर सब हमारे होंगे।
उम्मीदवारों ने फैसला किया है। हम सेनेट इलेक्शन का हम भरपूर तरीके से बाइकआउट करते हैं। आज अगर हमारे ये लोग जो MPs हमारे 45 वाले अगर ये असेंबली में होते, हमारे 4 सेनेटर हम बना सकते थे और बना सकते हैं। इंशाल्लाह मैंडेट वापस लेके दोबारा बनाएंगे। हमारा मैंडेट छीना है। कौन सी जमहूरियत में यकीन रखते हो? इस वक्त चोरी का माल है ना। हम जब ये अपना मैंडेट वापस करेंगे, अपने निजाम में वापस आएंगे, इंशाल्लाह सेनेट भी हमारी होगी, सेनेट चेयरमैन हमारा होगा, स्पीकर हमारा होगा, वज़ीर आज़म हमारा होगा, सदर हमारा होगा, गवर्नर हमारे होंगे, वज़ीर आला हमारे होंगे। ईद हो और ख़वातीन सज धज कर तैयार ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। हर त्यौहार की तरह ईद पर भी ख़वातीन खूब से खूब तर नज़र आने के लिए कई तरह के जतन करती हैं। बच्चे भी पीछे नहीं रहते, मर्जी के जूते और चश्मे लेने बाजार साथ आ जाते हैं। मर्द हजरात भी पसंद का कुर्ता ढूंढते नजर आते हैं। खुशी का त्यौहार है, अच्छा होना तैयार है। ईद उल फितर की आमद हो और ख़वातीन शॉपिंग ना करें, ये मुमकिन ही नहीं है। बार बार बाजारों के चक्कर लगाना, नई से नई चीज का इंतखाब करना उनकी फितरत है। ईद की तैयारियों में सबसे अहम मरहला ईद के जोड़े का इंतखाब है, जो ख़वातीन अपनी पसंद और फैशन की मुनासबत से करती हैं। ईद उल फितर पर दर्जियों के नखरे हाउसफुल के बोर्ड लग गए। ईद पर बच्चों की तैयारी दीदनी होती है। रंग बिरंगे लिबास के साथ जूते और चश्मे लेते हैं, दोस्तों को दिखाते हैं, टशन बनाते हैं। मर्द हजरात दर्जियों के पास जाते हैं, कपड़े सी दें तो ठीक, वरना रेडीमेड कुर्तों को तरजीह देते हैं। अब लास्ट में सब लोग आ गए हैं तो हम एक माह के अंदर सबको हैंडल नहीं कर सकते। ईद पर जहां खरीदारी का अपना मजा है, वहीं मुल्क में रोज बरोज बढ़ने वाली महंगाई ने ईद का मजा किरकिरा कर दिया है। तो रमजान मुबारक का तीसरा अशरा शुरू होते ही ईद की तैयारियों में तेजी आ चुकी है। कराची के बाजार खरीदारों से खचाखच भरे हैं। चांद रात पर रात गए तक यह सिलसिला जारी रहेगा। करीमाबाद की मार्केट में इस वक्त मौजूद है मरियम हसन। मज़ीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी मरियम हसन, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल रमज़ान का आखिरी अशरा जो है वो शुरू हो गया है और उसके साथ ही जो है ख़वातीन की तैयारी जो है वो अब आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई है। कपड़े जो हैं वो बनाए जा चुके हैं और अब फाइनल टच देने के लिए जो है अपनी शॉपिंग को ख़वातीन ने मार्केट का जो है वो रुख किया है। इस वक्त हम करीमाबाद पर मौजूद हैं और एक ये मशहूर मार्केट है जहाँ पर ज्वेलरी और बैंगल्स जो हैं बहुत अच्छी जो है वो यहाँ पर मिल जाती हैं। फैमिली हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं क्या क्या ले लिया है। यकीनन ड्रेस वगैरह तो आप लोगों ने ले ही लिए होंगे, फाइनल टच जो है अब दिया जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? लोगों की एक्चुअली यहाँ पर बच्चों की बैंगल्स वगैरह रह गई थी, एंड बैग्स वगैरह रह गए थे, हेयर बैंड्स वगैरह, पुनिया वगैरह, बस सिंपल यही चीज़ें हम लोग को लेनी थी। अदरवाइज़ बाकी हम लोग की शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है। यकीनन रमज़ान के इख्तिताम पर ईद की खुशी में जो है वो हर शख्स ही जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो अपनी ईद मनाता है, तैयारी करता है। मरियम हसन, बहुत शुक्रिया। तो महंगाई ने ईद की खुशियां गहना दी हैं। हैदराबाद में बच्चे बड़े शॉपिंग करने जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग देखकर ही वापस आ जाते हैं। इस बारे में बता रहे हैं इरफान अराई अपनी इस रिपोर्ट में। दाम गिर गए, दाम 700 की तेल में तो आज है। ईद आ रही है, खुशियाँ ला रही है। हैदराबाद में खरीदारी भी जारी है। बच्चे बड़े सभी बाजारों में मनपसंद अशिया देखकर खुश तो हैं, लेकिन महंगाई है कि कुछ अच्छा खरीदने नहीं देती। मैं हैदराबाद में ड्रेस लेने आई थी, मैचिंग की चीजें लेने आई थी, लेकिन जब यहाँ पहुँचे तो देखा कि महंगाई आसमान से बातें कर रही है। कुछ चीजें हम खरीद नहीं पा रहे हैं। मैं मम्मी पापा की तरफ देखूं और मम्मी पापा मेरी तरफ, तो अब समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। महंगाई से सिर्फ खरीदार ही नहीं, दुकानदार भी परेशान हैं। कहते हैं सामान बिकता नहीं, बचत कहाँ से होगी। बाजार जो है ना पिछले साल कुछ बेहतर था, इस साल बिल्कुल बाजार नहीं है, ना होने के बराबर है और खरीदो कुव्वत नहीं है, बड़ी परेशानी है। तो जितने कम से कम ले डाल दिए, एक दो पीस ले जा रहे हैं। ये है इस टाइम हमारे पास रश इतना होता था पैर रखने की जगह, आज पूरी दुकान भरी हुई है। आखिरी रोजे चल रहे हैं, इस टाइम हमारी दुकान खाली हो जाती। ईद के दौरान खरीदारी से ज्यादा विंडो शॉपिंग जारी है, लेकिन वालिदैन कहते हैं पूरी कोशिश है कि किसी तरह अच्छी ईद मनाएं ताकि बच्चे ईद को यादगार बना सकें। तो खानपुर में आजकल खुस्से का ट्रेंड चल रहा है। तिल्ले वाला खुस्सा शहरियों में बहुत मकबूल है। बोल के नुमाइंदे राना नईम इस वक्त शॉप पर मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी राना नईम, बताइएगा। हाँ जी, मुल्क भर की तरह खानपुर में भी ईद उल फितर की तैयारियां अरूज पर है। शहरी खरीदारी करते दिखाई दे रहे हैं। मैं इस वक्त लिंक रोड पर एक खुस्सा शॉप पर मौजूद हूँ, जहाँ पर शहरी ईद पर पहनने के लिए तिल्ले वाला खुस्सा खरीद रहे हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद है, इनसे बात करेंगे क्या खरीद रहे हैं ईद पर पहनने के लिए।
दफ़ा जहन बनाया है कुर्सा पहनने के लिए। पहले जितने भी ब्रांड के हमने शूज़ इस्तेमाल किए, लेकिन इस दफ़ा जो ईद आ रही है मैंने जहन बनाया कि मुनफर नजर आने के लिए जो सर हम कुर्से का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ये पंजाब की निशानी भी है और दूसरा हमारे बुजुर्ग भी पहले यही कुर्सा इस्तेमाल करते थे। तो मैंने इसी चीज़ को जहन बनाते हुए इसी सोच के साथ मैं शॉप पे आई हूँ कुर्सा लेने के लिए, ताकि जो सर ईद पे जो सर वो कुर्से के साथ ईद मनाई जाए। हाँ बिल्कुल, आपने शहरों की बात से उनका यही कहना था कि ईद पर जो है ना सूट के साथ जो है ना जो तिल्ले वाला कुर्सा है वो पहनेंगे और अपने आप को मुनफरद और खूबसूरत दिखाने के लिए जो है ना कुर्सा पहनेंगे। जी ठीक है राना नईम, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।